फुरफुरी पहाड़ियों के पास एक छोटा सा रंग बिरंगा कस्बा था जिसका नाम था गुदगुदा नगर। इस नगर में हर दिन कुछ ना कुछ मजेदार होता रहता था। गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी और पेड़ों पर बैठे तोते भी जैसे मजाक सुनाते रहते थे। गुदगुदा नगर में दो सबसे मजेदार दोस्त रहते थे, लड्डू लाल, गोल मटोल, हंसमुख और खाने के बहुत शौकीन। खासकर लड्डू देखते ही उसकी आंखें चमकने लगती थीं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे और मददगार थे। झटपट झुम्मन, दुबला पतला लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला, हर समस्या का हल झटपट ढूंढ लेता था। नए नए आइडिया सोचने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। दोनों दोस्त पूरे नगर में अपनी मस्ती और शरारतों के लिए मशहूर थे। एक दिन गुदगुदा नगर में पतंग उत्सव होने वाला था। पूरे नगर के बच्चे रंग बिरंगी पतंगे बना रहे थे। आसमान में उड़ती पतंगों को देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। लड्डू लाल और झटपट झुम्मन भी उत्सव में भाग लेना चाहते थे। झुम्मन ने सोचा कि इस बार कुछ अलग करना चाहिए। उसने एक जादुई पतंग जैसी दिखने वाली बड़ी पतंग बनाई जो चमकीले कागज, घंटियों और रंगीन रिबन से सजी हुई थी। जब पतंग तैयार हुई तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि आसपास के बच्चे उसे देखने के लिए जमा हो गए। उत्सव के दिन दोनों दोस्त पतंग उड़ाने के लिए मैदान में पहुंचे। हवा तेज चल रही थी और पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल सही थी। झटपट झुम्मन ने पतंग उड़ाई और लड्डू लाल ने डोर पकड़ी। पतंग धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगी। वो इतनी ऊंची उड़ने लगी कि सब लोग उसे देखकर ताली बजाने लगे। लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पतंग तेजी से झूलने लगी और डोर लड्डू लाल के हाथ से फिसल गई। पतंग आसमान में घूमती हुई दूर पहाड़ी की तरफ उड़ गई। लड्डू लाल थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसे अपनी सुंदर पतंग बहुत पसंद थी। लेकिन झटपट झुम्मन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत एक मजेदार योजना बनाई। दोनों दोस्त पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें कई मजेदार चीजें दिखाई दी, कूदते हुए खरगोश, गुनगुनाती मधुमक्खियां और पेड़ों से गिरते आम। आखिरकार उन्हें वो पेड़ मिल गया जहां उनकी पतंग अटक गई थी, लेकिन पतंग बहुत ऊंचाई पर थी। लड्डू लाल ने सोचा और पास पड़ी लंबी बांस की लकड़ी उठा ली। झटपट झुम्मन ने उसे संभाल कर पेड़ की शाखा तक पहुंचाया। काफी कोशिश के बाद पतंग धीरे से शाखा से निकल गई और हवा में झूलते हुए नीचे आ गई। दोनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। वे वापस मैदान में पहुंचे और फिर से पतंग उड़ाने लगे। इस बार पतंग और भी ऊंची उड़ने लगी। पूरा गुदगुदा नगर उनकी पतंग देखकर खुश हो गया। सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी रंग से भर गया। पतंग भी उस रंग में चमक रही थी। लड्डू लाल ने खुशी में ढेर सारे लड्डू खाए और झटपट झुम्मन नए आइडिया सोचने लगा कि अगले साल और भी बड़ी पतंग बनाएगा। उस दिन गुदगुदा नगर में फिर से हंसी और खुशियों की गूंज फैल गई।